सही बुखारी में हज़रत जुरैज का ज़िक्र फरमाया। जुरैज नफल पढ़ रहे थे, माँ ने आवाज़ दी, वो आ नहीं सके, नमाज में थे, माँ नाराज़ हो गई। उसने हाथ उठा के कहा, अल्लाह ये उतनी देर तक मरे ना जब तक किसी बुरी औरत का मुंह ना देख ले। किसी और की दुआ के लिए सनद नहीं है कि वो तेरे हक़ में ज़रूर कबूल होगी, लेकिन माँ बाप की दुआ के लिए मेरे नबी पाक ने सनद बयान की है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब भी माँ बाप औलाद के लिए हाथ उठाते हैं रब ज़रूर कबूलियत का शर्फ अता करता है। तो जहाँ सनद मौजूद है ना, कुछ इफ्तिताह अब्बा जी से भी करा लेने चाहिए। कुछ काम शुरू करने से पहले सिर्फ अम्मा से ही दुआ करा लेनी चाहिए। ये वाला इफ्तिताह भी बड़े काम का है, क्योंकि यहाँ सनद बयान कर दिया मेरे नबी करीम। तो जनाब जुरैज की माँ नाराज़ हो गई, कहने लगी अल्लाह इसने मेरी बात नहीं सुनी। अब थे तो वो नेक, लेकिन रब करीम की हिकमत का तकाजा है, माँ की दुआ को भी कबूल करना था। अल्लाह ने आजमाइश में मुब्तला कर दिया। वालदा तो चली गई, वो एक खैमे में, एक कुटिया में, एक झोंपड़ी में इबादत करते थे, अल्लाह को याद करते थे, रब रब करते थे, और लोग उनकी बड़ी तारीफ़ भी करते थे। लोग उनके इरादतमंद भी थे, अकीदतमंद भी थे, अहले मोहब्बत भी थे। एक औरत आ गई, बस वो अल्लाह की हिकमत पूरी होनी थी। उसने आके पहले तो उन्हें अपनी तरफ माइल करना चाहा, जब ना माइल हुए तो इल्ज़ाम लगा दिया। ये हमारे दौर का तकाज़ा है, लोग पहले आपको अपने हक़ में कायल करते हैं, अपनी फर्मा बरदारी में लाना चाहते हैं। अगर आप नहीं आते तो फिर वो आपको मुजरम करार दे देते हैं, या मेरे साथ चल वरना फिर मैं तेरे ख़िलाफ़ प्रापोगंडा करूँगा। दो ही बातें। पहले उसने कायल किया, जब जनाब जुनैज कायल ना हुए तो उसने करीब एक चरवाहा था, उस चरवाहे के साथ जाके मुँह काला किया। मुकर्रा वक्त पे बच्चा पैदा हो गया। लोगों ने कहा किसका है? कहने लगी इस खानकाह में, इस हुजरे में इबादत करने वाले का है। अगर किसी दीनदार पर ज़रा सा भी इल्ज़ाम लग जाए तो आप यकीन करें कि बड़े बड़े खौफनाक लोग भी नेक हो जाते हैं। जिनका अपना सारा माजी काला स्याह हो वो भी उजालों के राहबर बन जाते हैं। जिनकी अपनी ज़ुबानें सारी ज़िंदगी आलूदा रही हों वो भी बड़े बड़े आला सच बोलने लगते हैं। आला कच्चे मेरे मकान की दीवार क्या गिरी, लोगों ने तो मेरे सहन में रस्ते ही बना लिए। बड़े लोग आ जाते हैं, फिर बड़ा कुछ करते हैं और बड़े बड़े खौफनाक जुमले कसते हैं। बस को नुक्ता जो हाथ आ गया, ऐसा जैसे गिरने का इंतज़ार कर रहे थे। अब जनाब लोग उठे, एहतजाज शुरू हो गया, शोर पड़ गया। ये बाबा बड़ा नेक बनता था, नफल पढ़ता था, इबादतें करता था, देखो इसका हाल क्या है कि इसने नाजायज़ बच्चा पैदा किया। बग़ैर तहकीक के मैं कह चुका हूँ कि उलझे उलझे बिखरे बिखरे रोज़ व शब देखेगा कौन, लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब देखेगा कौन। लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब कोई गौर नहीं करता कि वजह क्या थी। ओ भाई कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इल्ज़ाम लगा दिया, शोर हुआ, एहतजाज हुआ, दुनिया इकट्ठी हुई, उनका उन्होंने उजरा गिरा दिया, मारा भी, पीटा भी, एक नेक आदमी को बदनाम भी किया, बुरा भला भी कहा, गालियाँ भी दी, जो कर सकते थे किया। अब जब सज़ा देने लगे ना तो जनाब जुरैज कहने लगे थोड़ी सी इजाज़त देते हो, मार तो तुमने देना ही है। कहा जनाब ठीक है देते हैं। उन्होंने कहा सिर्फ 2 नफल पढ़ने हैं। अब वो नफल पढ़ रहे थे तो लोग उस वक़्त भी कह रहे थे फ़राड ही कर रहा है, धोखा ही दे रहा है। चूँकि ज़हन बन गया ना, बदगुमानी आ गई। उन्होंने 2 नफल पढ़ के हाथ उठाए, कहा अल्लाह जाना तो मैंने है, पर इस रुसवाई के साथ जनाजे तक नहीं ख़राब हो जाते, कब्रें तक नहीं लोग बदनाम कर देते। कहा अल्लाह जाना तो है, फिर इस रुसवाई के साथ तो मेरी मदद फरमा। अब तो मेरा केस तेरी ही अदालत में है, तू रहमत का दरवाज़ा खोल। हाथ उठाए, दुआ मांगी, नफल पढ़े, पूरे मजमे पे नज़र दौड़ाई, कोई नहीं था सपोर्ट करने वाला। कल तक जो कहते थे ना तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, सारी उम्र ही आटा गुद्दा है, लखा कीते नहीं पेड़े। अब वक़्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा नेड़े। एक बंदा भी नहीं था, वोटर सपोर्टर साथ देने वाला कोई नहीं था। तो जनाब जुनैज बच्चे की तरफ इशारा करके कहने लगे कोई नहीं बोल रहा, तू ही बोल के बता दे तेरा बाप कौन है, तू ही बोल के बता दे कौन है। अल्लाहु अकबर। मेरा रब जब चाहे तो बच्चे बोलते हैं, रब चाहे तो गूंगे बोलते हैं, रब जब चाहे तो फिर पत्थर भी बोलते हैं। जब कहा ना तू ही बता तो बच्चा बोला,
और बोल के कहने लगा मेरा बाप जुरेज नहीं, मेरा तो वो है जो बकरियां चराने वाला है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने अपनी उम्मत को मायूसी से मना किया। फरमाया रब से दुआ मांगो तो इस तरह ना मांगा करो, ये मिशकात में हदीस है। फरमाया यूं ना दुआ मांगा करो कि या अल्लाह दे चाहे ना दे। फरमाया रब से मांगो तो पूरे शौक से मांगो, अर्ज करो या अल्लाह दे, तू ही हमें अता फरमाएगा, मालिक अता फरमाओ। फरमाया शौक से मांगो, जज्बे से मांगो। हमारे यहाँ उस्ताद दो किस्म के होते हैं। एक टीचर की ड्यूटी है स्कूल जाना, उसने कोशिश करनी है कि अगर कोई मौका मिल जाए भागने का तो स्कूल से निकल जाऊं, कोई चक्कर चल जाए। तो मैं भी छोटा सा उस्ताद हूँ, तो उस्ताद नाराज ना हो मुझसे, समझ ले मैं अपनी तरबियत के लिए बात कर रहा हूँ। तो किसी तरीके से ना कोई चक्कर चल जाए, कोई फार्म चलो मिल जाए, साइन कराने चले जाते हैं, कोई ऐसा चक्कर चल जाए सही निकल जाए। ये एक उस्ताद है। एक उस्ताद है उसे शौक है, उसे ज़ौक़ है पढ़ाने का। वो जब देखता है ना कि ये कुछ बच्चे कमज़ोर हैं तो वो कहता है तुमने सेकंड टाइम मेरे पास बैठना है, मुफ्त बगैर ट्यूशन के। मैंने देखे हैं ये लोग, मैंने देखे हैं। उस्ताद ओवर टाइम देता है, ठीक कह रहा हूँ जी मैं, देते हैं जनाब, देते हैं। कुछ बच्चों को उस्ताद कहते हैं तो घर आ जाना। यानी एक उस्ताद होता है, एक पुरजोश उस्ताद होता है। इन दो लोगों में फ़र्क है। इकबाल कहा करते थे अगर कोई शुएब आए मुयस्सर तो शुबानी से कलीमी 2 कदम। कहते थे दुआ करो कि हज़रत मूसा कलीम को कोई हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जैसा मिल जाए, कोई मिल जाए ना ऐसा, तो वो फिर ताजगी पैदा कर देता है। तो कुछ पुरजोश, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द कहते हैं कि मेरे उस्ताद जो थे वो बड़े पुरजोश थे इल्म पढ़ाने में, शौक़ होता है पढ़ाने का। ये कुछ लोग जुमा पढ़ाते हैं तो कुछ कहते हैं कि उन जुमा आ गया तो की करना है। हमारे शागिर्दों में भी ऐसी हैं, रात को पूछते हैं। एक से मैंने आज सवेरे पूछा, मैंने कहा बेटे आज तू जुमा पढ़ाना है की तकरीर करने के अंदर उस्ताद जी डिसाइड नहीं किया। तो मैं क्या भी तू वड्डा मौलवी था नहीं डिसाइड किया, मैं तो 8 दिन पहले ही डिसाइड कर लेना क्योंकि मुझे तो तैयारी करनी पड़ती है। बड़ा इल्म होता है ना लोगों के पास, तो डिसाइड नहीं करना, बैठेंगे तो फर बात जारी हो जाएगी। कहने लगा नहीं वो मैंने कहा खुदा के बंदे कहते हो लोग आखिर में आते हैं, तुम बताओ तुम तो तैयारी आखिर में शुरू करते हो, कुछ खुदा का खौफ करें भाई। एक उस्ताद होता है एक पुरजोश। इमाम मालिक के शागिर्द फरमाने लगे कि हमारे उस्ताद पढ़ाने में बड़े बाज़ौक़ थे, उनका जज्बा रहता था पढ़ाने का और किताब से वाबस्ता रहते थे। पढ़ना पढ़ाना, मसाइल दरियाफ्त करना, ये शोबा है ना जी हमारा। जिस तरह आप जिस शोबे से वाबस्ता हैं तो अगर आप उसको छोड़ देंगे ना, फिजिक्स का उस्ताद भी कहता है कि अगर रात को मैं खुद पढ़ूंगा नहीं तो सवेरे पढ़ा नहीं सकूंगा। तो अगर आप वाबस्ता नहीं ना रहते अपने शोबे के साथ, नई नई चीज़ें पैदा होती हैं, जिद्दत आती है, तो आपको जोश ही नहीं है उस शोबे का, तो फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी। तो कहते हैं इमाम मालिक बड़े जब बीमार हो गए शदीद, तो शागिर्द कहते हैं मैं तीमारदारी करने गया, तो मैंने जब देखा तो मुझे चेहरा देख के समझ आई कि इमाम मालिक का आखिरी वक्त है। बड़े कमज़ोर हो गए और मैदे में और पेट में इतनी तकलीफ़ थी कि उन्हें दूध पिलाया जा रहा था चम्मच के साथ, प्याले के साथ, सिर्फ दूध पी सकते थे, कमज़ोर हो गए। फरमाते मैं जाके बैठा, ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं जाऊँ और इमाम साहब किसी दीनी मसले पर मुझ पर गुफ्तगू न करें। लेकिन आज मेरे दिल में ख्याल था कि अब तो इस वक्त तो होश ही नहीं रहती कोई आदमी। लेकिन कहते मैं जाके बैठा ही था कि इमाम साहब ने आंखें खोली, फरमाया माशाल्लाह आप आए, चलो यार मैं अभी को बंदा ही तलाश कर रहा था, एक मसले पे बात करनी थी। कहते हैं लफ्ज नहीं पूरे अदा होते उनके, जुमले टूटते हैं, बेचारे कमजोर हो गए, बुढ़ापा है, एक मसले पर बात करनी थी। तो फरमाते हैं कि मेरा दिल ना इतना नरम हुआ कि मेरे आंसू बह गए। मैंने कहा इस हाल में भी उस्ताद जी आपको दीन की फिक्र है। कहने लगे यार एक आदमी ने मसला पूछा है तो उसको हल करके देना है, ये रसूलुल्लाह का दीन है, उलमा की जिम्मेदारी है आसान करके लोगों तक पहुंचाएं। हर आदमी इस तक, तो मैंने वो देना है, ये मेरी वफा है अपने मजहब के साथ, आखिरी दम तक देना। मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहाँ, मेरी मोहम्मद बकींदे गुजर गई। ये करना है काम, लोगों को आसान करके दीन पहुंचाना। फरमाते हैं कि मैंने कहा उस्ताद जी फरमाए। कहने लगे यार ये हज के मौके पर जो रमी जिमार होती है, जमरे को शैतान को कंकर मारे जाते हैं, पूछना ये है कि दोनों तरह से सुन्नत है, पैदल भी मार सकते हैं सवारी पे भी, तो ये बता कि पैदल अफजल है या सवारी पे अफजल है। तो कहते हैं मैंने कहा उस्ताद जी मेरा ख्याल है पैदल अफजल है, लोगों को तकलीफ कम होगी। तो कहने लगे नहीं तूने गलत कहा है, खाना नहीं खाया जा रहा, लेकिन अब उस्ताद हैं तो जोश कितना है। फरमाने लगे तूने गलत कहा। कहते हैं मैंने कहा फिर उस्ताद जी सवारी पे अफजल है अगर पैदल अफजल नहीं। कहने लगे नहीं तूने फिर भी गलत ही कहा है। कहते हैं मैंने कहा हुजूर दोनों तरह गलत है तो सही कैसे है।
फरमाने लगे बेटे अगर इस बुढ़ापे में भी मैं मसला बताने में तेजी नहीं करता, तहकीक करता हूं, तो तूने जवानी में ही तेजी करनी शुरू कर दी है। सोचे ही नहीं बात को, फटाफट बयान कर दी कि अगर ये नहीं तो ये। हिकमत वाला है, उसको समझना पड़ता है, हिकमत के साथ फैलता है। कहते मैंने कहा उस्ताद जी हुक्म करें, फिर आप बताएं कैसे अफजल है। फरमाने लगे मुस्तहब है, अच्छा अमल है कि एक शैतान को कंकर मार के तो दुआ मांगी जाए, और इतनी देर मांगी जाए जितनी देर में इंसान 20 आयात कुरान पाक की पढ़ लेता है। और ये मुस्तहब अमल है, यानी करे तो सवाब है, ना करे तो गुनाह नहीं। मुस्तहब है कि दूसरे को कंकर मार के फिर दुआ मांगी जाए, तीसरे को कंकर मार के खड़े नहीं होना, दुआ मांगते मांगते चले जाए। तो फरमाने लगे मसला सुन, जिसने, चूंकि मुस्तहब है मांगे चाहे ना मांगे, तो जिसने तो कंकर मार के दुआ मांगनी है ना, उसके लिए अफजल यह है कि वो पैदल कंकर मारे, और जिसका इरादा दुआ मांगने का नहीं ना, उसके लिए अफजल यह है कि वो सवारी पे बैठ के कंकर मारे। तो दोनों जहतें बदल जाएंगी। फरमाते हैं उस बुढ़ापे और कमजोरी में मैंने इमाम मालिक की वो फकाहत देखी, और फरमाते हैं जब फारिग होके ना इमाम मालिक से मैं बाहर निकला, सलाम लेके मैं दरवाजे पे पहुंचा था, अभी कमरे के दरवाजे पे इमाम साहब ने बुलंद आवाज से कलमा पढ़ा और उनकी रूह परवाज कर गई। बुलंद आवाज से कलमा पढ़ा, रूह परवाज कर गई। इतना दीन का जज्बा, शौक, इतना तबीयत के अंदर दर्द दीन के लिए कि आखिरी वक्त तक मसाइले दीन में गोता जनी, किस तरह करके उम्मत को आसान दीन पहुंचाया जाए।